एमएसएमई होने का ना अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कोई फायदा नहीं है। अगर एमएसएमई सर्टिफिकेट के बेसिस पे जैसे पहले हमें ईएमडी की एग्जम्पशन मिल जाती थी, अब हमें ईएमडी की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे हम ट्रेडर है चाहे सेलर है। और इसी तरीके से मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि हम लोग पहले जब टेंडर पार्टिसिपेट करते थे तो सिंपली हम अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड करके ईएमडी की एग्जम्पशन ले लेते थे। अब हम ईएमडी की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पा रहे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अब एमएसएमई की कोई वैल्यू नहीं रह गई है? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, वैल्यू अभी भी उतनी है एमएसएमई सर्टिफिकेट की जितनी पहले थी, लेकिन क्या है ना, अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में एमएसएमई को लेके ना एक ग्लिच था। गवर्नमेंट ई मार्केट का सॉफ्टवेयर जो पहले उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता था और उसकी बेसिस पे वो हर किसी को एमएसएमई की एग्जम्पशन अलाउ कर देता था एमएसएमई के बेसिस पे ईएमडी की। अब वही प्रॉब्लम आ रही है, जब भी बिडर्स एक कैटलॉग बिड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ईएमडी की एग्जम्पशन अलाउ नहीं करने दे रहा। सॉफ्टवेयर मना कर दे रहा है कि आपको ईएमडी की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपको सॉफ्टवेयर ये रीज़न दे रहा है आपको ईएमडी की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? इस वीडियो में वो भी समझेंगे। आपको जिस तरीके से पहले आप ईएमडी की एग्जम्पशन ईजिली ले लेते थे एमएसएमई के बेसिस पे, अगर अब आपको ईएमडी की एग्जम्पशन लेनी है तो अब आपको क्या करना होगा? इन सभी बातों को समझेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की मेनली जो ये ईएमडी को लेके कंफ्यूजन हो रही है उसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ना आप ये समझिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे किनको एमएसएमई के बेसिस पे ईएमडी की एग्जम्पशन मिलती है? एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया है ना, बिजनेसेस को 3 क्राइटेरिया में बांटा हुआ है। एक हो जाता है हमारा माइक्रो, एक हो जाता है स्मॉल, एक हो जाता है मीडियम। अब जब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वगैरह पे जब आप कहीं पे भी ईएमडी एग्जम्पशन वगैरह की लाइनें पढ़ते हैं या एमएसएमई को बेनिफिट्स मिलने वाली पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे एमएसएमई पूरा वर्ड नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है एमएससीज। तो सबसे पहले ये समझिए, आपकी कंपनी एमएससी के अंदर आती है या नहीं आती है। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप एक एमएससी है? एज पर एमएसएमई रूल आपको ईएमडी की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसको कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? तो आपकी कंपनी अगर माइक्रो या स्मॉल के अंदर आती है तो आपको ईएमडी की एग्जम्पशन एज पर एमएसएमई रूल आप एलिजिबल है। अब माइक्रो और स्मॉल, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनको कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? तो इनका सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका जो बिजनेस है और उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है आपने 2.5 करोड़ तक की कर रखी है और जो आपकी टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं जा रही है, तो आप आएंगे माइक्रो के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्मॉल की। अगर आप स्मॉल के अंदर आते हैं तो स्मॉल में अगर आपके प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ तक है और जो टर्नओवर है 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आप कहलाएंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा लॉजिक ये समझिए, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर या प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट आज तक 25 करोड़ से ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट नहीं गई है और टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं गया है, तो आप कहलाएंगे एमएससी और एज पर एमएसएमई रूल आप ईएमडी एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल। तो अभी तक क्या है, आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ली कि आप माइक्रो में आते हैं, आप स्मॉल में आते हैं, आप मीडियम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कैच हो रहा है, एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात है। एज पर एमएसएमई रूल बात की जाए ना, तो जो ईएमडी की एग्जम्पशन मिलेगी पहली एमएससी को मिलेगी। सेकेंड, आप या तो मैन्युफैक्चरर होने चाहिए या आप एक सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए। यहाँ पे ट्रेडर को एमएसएमई की एग्जम्पशन नहीं मिलती एज पर एमएसएमई रूल। अब आप कहेंगे सर आज से पहले तो हम सभी ट्रेडर थे, हम लोग बिड पार्टिसिपेट कर रहे थे, इजीली हम लोग अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड करके ईएमडी की एग्जम्पशन क्लेम कर पा रहे थे। और जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उन्हीं लोगों को आ रही है जो लोग मैन्युफैक्चरर नहीं थे, ट्रेडर थे, और वो मैक्सिमम बिडों में पार्टिसिपेट करते थे और ईएमडी की एग्जम्पशन क्लेम कर लेते। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रेडर है तो भी आपको कैसे ईएमडी की एग्जम्पशन मिल सकती है। जिस तरीके से आप पहले ईएमडी की एग्जम्पशन इजीली क्लेम कर पा रहे थे, अभी भी आप इजीली क्लेम कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप, कुछ एक्शन और आपको लेने पड़ेंगे। तो अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है। अब बात आती है कि चलिए आपने सर्विस प्रोवाइडर को ईएमडी की एग्जम्पशन मिल जाएगी, एक मैन्युफैक्चरर को ईएमडी की एग्जम्पशन मिल जाएगी, ट्रेडर को कैसे ईएमडी की एग्जम्पशन मिले? क्योंकि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ज़्यादातर बिजनेस कर रहे हैं, ओईएम डायरेक्ट बिजनेस करता नहीं है, ज़्यादातर बिजनेस ट्रेडर करते हैं। और ट्रेडर जब मैक्सिमम बिडों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हर बिड में उनको ईएमडी की एग्जम्पशन नहीं मिल पा रही। तो देखिए इसका सिंपल सा सरल सा एक वे है, एक सीधा सा रास्ता है जिसके तरीके से आप अपनी ईएमडी की एग्जम्पशन ले सकते हैं। आप जिन भी प्रोडक्ट और जिन भी ब्रांड में डील करते हैं, आप उनके लिए क्या कीजिए, सिंपल अपना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एज अ रीसेलर वेंडर असेसमेंट करा लीजिए। जब आप अपना वेंडर असेसमेंट करा लेंगे और आपकी वेंडर असेसमेंट पास हो जाएगी उन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए,
तो जब आप बिड पार्टिसिपेट करने जाएंगे, बिड पार्टिसिपेट करते समय हमारे पास एक जो बटन होता है, प्लीज सिलेक्ट ईएमडी एग्जामिशन कैटेगरी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शंस आते हैं। पहले स्टार्टअप सर्टिफिकेट, या तो आपके पास स्टार्टअप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। स्टार्टअप सर्टिफिकेट प्रॉपर DPIIT के थ्रू आपको इशू होता है, वहाँ से आपको लेना होता है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा प्रोप्राइटर कवर नहीं होते। इसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स है, इसी में से एक ऑप्शन हमारा और होता है वेंडर एससी। तो अगर आप जिन कैटेगरीज में, जिन प्रोडक्ट में कंटिन्यू डीलिंग करते हैं और आपने उसका अपना एज अ रीसेलर का वेंडर असेसमेंट करा लिया है, तो जैसे ही आप अपना इस पे रीसेलर वेंडर असेसमेंट पर क्लिक करेंगे, आपको क्या होगा, EMD की एग्जामिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो मैन्युफैक्चरर है, एक्चुअल में तो मैन्युफैक्चरर है लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे अपना वेंडर असेसमेंट नहीं कराया हो, वो ये पैनल नहीं लिया हुआ है, तो आप भी अपना EMD की एग्जामिशन आज की डेट में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आप मैन्युफैक्चरर है चाहे आप ट्रेडर है, आप लोगों के लिए अब अगर आप कंटिन्यू टेंडर्स में डील करते हैं, टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट कराना मैंडेटरी है, अगर आपको अपनी EMD की एग्जामिशंस लेनी है। तो अगर आपने अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट नहीं कराया तो आपको EMD की एग्जामिशन अब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे नहीं मिलेगी। अब देखिए, अब बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि चल सर पहले क्या होता था, जो पहले एग्जामिशन मिल जाती है अब क्यों नहीं मिल पा रही। तो पहले क्या ना, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ट्रस्ट बेस पे आप लोगों के साथ काम कर रहा था। सिंपल वो पूछता था RU MSc, आप यस करके वहाँ पे क्या करते थे, अपना MSME सर्टिफिकेट आपका आपके अकाउंट में वैलिडेटेड रहता था, एंड उसके बेसिस पे आप सिंपली अपना MSME लगा के EMD की एग्जामिशन क्लेम कर लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस को ये रियलाइज हुआ, उसने चेक किया कि यहाँ पे ट्रस्ट बेसिस पे काम करने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही है। जो लोग एलिजिबल नहीं है EMD के एग्जामिशंस के लिए, वो लोग भी EMD की एग्जामिशन क्लेम करके बिडों में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और एट दी एंड क्या होता है, कई बार बहुत सी बिडें खराब हो जाती है, वो लोग जेन्युइन प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने क्या किया, अब उन्होंने ऑथेंटिकेशन लगा दी है। अगर आप एक वेरीफाइड वेंडर असेसमेंट आपकी का होगा आपके पास, तभी आपको EMD की एग्जामिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अदरवाइज जो मिल सकती है असेसमेंट, ये आप कुछ ड्रॉप डाउन है, जैसे आपके पास स्टार्टअप सर्टिफिकेट है तो मिल सकती है आपको, आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो मिल सकता है, KVIC का सर्टिफिकेट है आपके पास, ACACS का सर्टिफिकेट है, WDO का सर्टिफिकेट है, कोर बोर्ड का सर्टिफिकेट है, और भी केंद्रीय भंडार BIS लाइसेंस। अगर इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको EMD की एग्जामिशन मिलेगी। तो मैक्सिमम ये सारे जो डॉक्यूमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट 90% की 90 या 95% यूजर्स के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो इन 95% लोगों को अगर EMD की एग्जामिशन लेनी है, तो वैसे तो गवर्नमेंट मार्केट में प्लेस मैन्युफैक्चरर के लिए तो मैंडेटरी है, आपको अपना OE पैनल लेके रखना ही होता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप अपना OE पैनल लेके रखिए, और अब ट्रेडर रीसेलर्स के लिए भी आप ये मान के चल लीजिए मैंडेटरी हो गया, आप जिन प्रोडक्ट में डील करते हैं आप उनके लिए अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करा के रखिए, तभी आप टेंडर्स के अंदर अपनी EMD की एग्जामिशन क्लेम कर पाएंगे।